हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने किसके बारे में बात करी थी? ब्लड सेल्स के आरबीसी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था हमने। उसका जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन था आरबीसी के अंदर जो भी बचा था वो सब स्टडी कर लिया था। अब अगली क्लास के अंदर हम बात करते हैं ब्लड सेल में जो कि सेकंड जो सेल होती है डब्ल्यूबीसी। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी करेंगे कि सर डब्ल्यूबीसी होती क्या है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का वोल नेम क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसी जिसका पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या नाम है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम और किस नाम से भी जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अनदर नेम जो है ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब देखिए अगर आरबीसी की फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, या फिर डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाए तो अपन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाए तो क्या बोलेंगे? देखिए दो कंडीशन आती है, इफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज और इफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाए तो क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाए तो क्या बोलेंगे? आपको पता होगा डब्ल्यूबीसी का मैंने नंबरिंग बता दिया था कि कितनी होती है नॉर्मल, 4000 से 11000 होती है। कितनी होती है? 4000 से 11000 होती है, ठीक है। अब देखिए अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर बढ़ जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो क्या बोलेंगे? अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। अगर नंबर क्या करता है इसका इंक्रीज कर जाता है तो ल्यूकोसाइट बोलेंगे, और अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है अपनी क्या होती है? न्यूक्लिएटेड सेल होती है। कैसी सेल होती है? न्यूक्लिएटेड सेल होती है, ठीक है। अगर ऑल ओवर द अगर ब्लड सेल के अंदर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो ब्लड सेल होती है वो कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। लार्जेस्ट ब्लड सेल इन ऑल ओवर द ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। सबसे जो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है वो कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। अनदर नेम जो कि ल्यूकोसाइट या फिर व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। नंबर इंक्रीज कर जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और नंबर डिक्रीज कर जाए तो इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेल होती है, ठीक है। लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है ऑल ओवर द ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और अगर इसका फंक्शन के यहाँ अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है मेन इसका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करता है? मेन रोल जो है अपना किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हम इसके टाइप्स की बात कर ले कि सर कितने टाइप्स की होती है, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है मेनली कितने टाइप है? 2 टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है सर? किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है इसका? इसका क्लासिफिकेशन जो है ग्रेन्यूल्स के बेस पे किया गया है। किसके बेस पे किया गया है सर? ग्रेन्यूल्स के बेस पर, ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन सी है क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की बात करें कि सर कितने टाइप्स की होती है? मेनली 2 टाइप्स है, ठीक है। अब किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है? बेस्ड ऑन द ग्रेन्यूल्स। बेस्ड ऑन द ग्रेन्यूल्स कि सर इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन होता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एंड सेकंड वन होता है एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट के अंदर तो क्या होगा? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मींस क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। जबकि एग्रेनुलोसाइट नाम से ही पता चल रहा है, ए का मींस क्या होता है? एब्सेंट होना। अब का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। तो ग्रेन्यूल्स यहाँ क्या होंगे? एब्सेंट, ठीक है। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट या फिर एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं कि सर एग्जांपल क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको जो याद करने के लिए बता देता हूं मैं, क्या BEN के नाम से आप याद रख सकते हो। बी से क्या होता है? बेसोफिल। बी से क्या है? बेसोफिल, ठीक है। ई से ईओसिनोफिल, ई से क्या होता है? ईओसिनोफिल, एंड एन से क्या होता है? न्यूट्रोफिल आते हैं, ठीक है। ये इसका मेन 3 क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 टाइप की सेल आती है। अगर एक ग्रेन्युलोसाइट के एग्जांपल की बात करें तो सर इसके अंदर 2 चीजें आती है। फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट, फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट, एंड सेकंड वन इज मोनोसाइट। सेकंड वन क्या होता है? मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट भी अपनी 2 टाइप्स की होती है सर। लिम्फोसाइट भी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है।
ये अपना मेन क्लासिफिकेशन है किसका, डब्ल्यूबीसी का, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेन 3 टाइप के हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अगर हम एग्रेनुलोसाइट की बात करें जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है, जिसमें दो होती है मेन, लिम्फोसाइट एंड मेनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के अंदर भी 2 टाइप की सेल आती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, बी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट के बारे में। किसके बारे में, ग्रेनुलोसाइट। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेसोफिल के बारे में। ठीक है, बेसोफिल, तो देखिए बेसोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट, न्यूक्लिएटेड ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, क्योंकि ग्रेनुलर तो क्या अंदर आती है, तो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसकी स्टेनिंग के लिए अपन जो स्टेन यूज करते हैं उसका क्या नाम होता है, इसका बेसिक डाई यूज करते हैं। कौन सी डाई यूज करते हैं, बेसिक डाई, जिसका नाम क्या नाम है, मिथाइलिन ब्लू। क्या नाम है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, जो कैसा कलर प्रोवाइड करती है अपने को, कलर प्रोवाइड करती है ब्लू पर्पल कलर। कैसा कलर प्रोवाइड करती है, ब्लू पर्पल कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ब्लू पर्पल कलर। ठीक है, स्टेन के लिए मिथाइलिन ब्लू अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लिएटेड ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होती है अपने ये। ठीक है, इसके अलावा बेसिक डाई होती है। ठीक है, तो इसी के बेस पे इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम है, बेसिडोफिल। क्या नाम देते हैं, बेसिडोफिल नाम भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका फंक्शन की अगर हम बात कर लें कि सर इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो किसमें होता है, हीलिंग प्रोसेस के अंदर काम करता है। किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हीलिंग प्रोसेस। जब भी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है तो उसको हील करने के लिए किसमें हेल्प करता है, बेसोफिल हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम सेकंड वन की बात करें, किसके बारे में, इओसिनोफिल। किसके बारे में सर, इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल जो होती है अपनी, वो भी क्या है, न्यूक्लिएटेड ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है। ठीक, न्यूक्लिएटेड ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात कर ले, जो डाई यूज करते हैं अपन, वो कैसी डाई होती है, एसिडिक डाई होती है। कौन सी डाई होती है अपनी, एसिडिक डाई। अगर डाई का नाम बात करें कि सर डाई का नाम क्या है यहाँ पे, तो डाई अपन जो यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सी डाई यूज करते हैं अपन, जो अपन डाई यूज करते हैं एसिडिक। इसी के बेस पे इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, एसिडोफिल। क्या नाम होता है सर, एसिडोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल की बात अगर हम करें तो इसके अंदर जो डाई यूज करते हैं अपन, इओसिन, इसी के नाम से याद है, इओसिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करती है। कैसा कलर प्रोवाइड करती है अपने को, जो अपनी जो ये इओसिनोफिल है इसके अंदर रेड कलर प्रोवाइड करती है, इओसिनोफिल। इसी के बेस पे इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है सर, अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर ले तो ये किसके अंदर हेल्प करती है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस दौरान हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या फिर एक और होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है तो उस दौरान कौन सी सेल प्रोड्यूस होती है सर, इओसिनोफिल। कौन सी सेल प्रोड्यूस होती है, इओसिनोफिल। ठीक है, ये हमने बात कर ली बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रोफिल, इसकी स्टेनिंग जो अपन करते हैं दोनों से करते हैं, स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। मतलब क्या है, जो अपने मिथाइलिन ब्लू है एंड इओसिनोफिल जो है, इओसिन जो है डाई, दोनों डाई का अपन इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, मल्टी लोब्ड होती है, इसके अंदर क्या आता है, मल्टी लोब्ड होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या है, मल्टी लोब्ड। इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, जिसका अगर शॉर्ट में नाम लिखें तो अपन क्या नाम लिखेंगे, PMNL। ठीक है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसके अंदर मल्टी लोब होते हैं, 2 से 5 अपने इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लोब प्रेजेंट होती है। और स्टेनिंग के लिए अपन दोनों डाई का यूज करते हैं। किसका, दोनों डाई का अपन इसके अंदर यूज करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक डाई दोनों का इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रोफिल की अगर अपन बात कर ले, न्यूक्लियोफिल की बात कर ली है। इसके बाद में बात करते हैं एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट एंड क्या आती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, देखिए इसके बारे में बात करेंगे हम,
साइट, ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट मैंने बताया था, ठीक है। लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट जो कि लिम्फोसाइट जो होती है अपनी सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है। कौन सी सेल होती है? सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है। जो डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर हम सभी डब्ल्यूबीसी का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जो होती है अपनी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो सर ये कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड एग्रेन्युलो साइट सेल होती है, ठीक है। ये क्या होती है सर? 1% से भी कम, लेस देन 1% या फिर लेस देन 1%, 1% और लेस देन 1%। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, सर्कुलेटिंग ब्लड जो होता है अपना, ठीक है। बाकी जो बची हुई जो सेल होती है अपनी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, कैपिलरीज है, ठीक है, या फिर स्पिन वगैरह, उसके अंदर क्या होती है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट अगर हम बात कर लें कि सर लिम्फोसाइट जो अपन ने दो टाइप की बताई थी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखिए टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सर, इसका बी लिम्फोसाइट नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसका जो ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन जो होता है, एंड मैच्योरेशन किसके अंदर होता है सर? बोन मैरो में होता है। किसके अंदर होता है सर? बोन मैरो में होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या दिया है? इसी के बेस पे हमने बी नाम दे दिया, इसीलिए इसके बेस पे क्या नाम दे दिया हमने? बोन मैरो के नाम से बी लिम्फोसाइट नाम दे दिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर फिटल लाइफ में इसका ओरिजिन कहां पे होता है, तो सर इसका फिटल लाइफ में ओरिजिन जो होता है अपना कहां पे होता है? लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है, ठीक है। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें तो सर इसका क्या होता है? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन डेवलपमेंट तो होता है सर किसके अंदर? बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर होता है? बोन मैरो में। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल मैच्योरेशन, तो सर फाइनल मैच्योरेशन जो होता है अपना किसके अंदर होता है? थाइमस के अंदर। किसके अंदर होता है? थाइमस के अंदर। और इसी के बेस पे हमने इसका क्या नाम दे दिया? टी लिम्फोसाइट। क्या नाम दिया है? टी लिम्फोसाइट। तो ये हमने बात कर ली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोन मैरो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो देखिए जो अपनी जो बी लिम्फोसाइट होती है अपनी, वो क्या करती है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करते हैं? ह्यूमरल एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसी इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब ह्यूमरल का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर द ब्लड के अंदर ये क्या करती रहती है? सर्कुलेट करती रहती है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? AMI। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी लिम्फोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ऑल ओवर द बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? AMI या फिर ह्यूमरल एंटीबॉडी भी बोलते हैं। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें, किसके बारे में? टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो टी लिम्फोसाइट जो होती है सर, टी लिम्फोसाइट हमें प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी? सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? CMI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CMI भी बोलते हैं, सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट के भी देखिए टाइप्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट भी कितने टाइप्स की होती है? जैसे बात करें अगर टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी किलर सेल होती है, टी सप्रेसर सेल होती है, ठीक है, टी सप्रेसर सेल होती है एंड टी मेमोरी सेल होती है। कौन सी सेल होती है? टी मेमोरी सेल होती है, ठीक है। टी हेल्पर सेल जो अदर सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको क्या करती है? हेल्प करती है, उनके द्वारा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है। टी किलर सेल जो अदर जो फॉरेन मॉलिक्यूल जो है उनको क्या करती है? किल करने का काम करती है। इसके अलावा टी सप्रेसर सेल जो अदर सेल जो है उनकी हाइपर एक्टिविटी को क्या करती है? रिड्यूस करने का काम करती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टी
सप्रेसर सेल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टी मेमोरी सेल, तो ये क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसकी क्या करती है, इम्यूनिटी रखती है। फर्स्ट टाइम जब भी कभी एंटर करता है तो उसकी क्या करती है, इम्यूनिटी रखती है। और जब भी नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वो फॉरेन बॉडी जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन परफॉर्म करती है। कौन सी सेल, टी मेमोरी सेल, ठीक है। तो ये है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी हेल्पर सेल को और हम किस नाम से भी जानते हैं, CD4 सेल, किसके नाम से जानते हैं, CD4 सेल। और टी किलर सेल कौन सी किस टाइप की होती है, CD8 सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये CD4 सेल जो होती है कब प्रोड्यूस होती है, CD4 सेल प्रोड्यूस होती है जब भी HIV या एड्स इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, तब उस टाइम CD4 सेल का काउंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। कौन सी सेल का काउंट डिक्रीज करता है, CD4 सेल का काउंट डिक्रीज कर जाता है, लेस देन 200 से भी कम कर जाता है। तो उस टाइम हम बोलते हैं कि एड्स हो गया है और उस टाइम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब बोले तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी इम्यूनिटी जो होती है बिल्कुल डाउन कर जाती है। उस टाइम CD4 सेल का काउंट जो है वो कितना से डाउन कर जाता है, 200 से भी डाउन कर जाता है। अगर CD4 सेल की नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करें तो CD4 सेल का जो नॉर्मल काउंट जो होता है अपना वो कितना होता है, 500 से 1500 होता है। लेकिन अगर 200 से बिलो कर जाए तो इसको क्या बोलते हैं, हम एड्स बोल सकते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हमने बात करी टी लिम्फोसाइट के बारे में बात कर ली। इसके बाद बात करें बी लिम्फोसाइट के बारे में, किसके बारे में, चलिए बी लिम्फोसाइट के बारे में बात कर लिए। अब लास्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, मोनोसाइट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मोनोसाइट। जिस मोनोसाइट मैंने बताया कि मोनोसाइट जो होती है अपने बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट WBC जो होती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। सबसे लार्जेस्ट WBC, ठीक है, कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, ठीक है। ये क्या है, एग्रेनुलर न्यूक्लिएटेड लिपोसाइट होती है, ठीक है। एग्रेनुलर न्यूक्लिएटेड लिपोसाइट होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जब बॉडी के अंदर जब प्रोड्यूस होती है तो स्टार्टिंग के 24 आवर के अंदर तो क्या करती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर के अंदर। लेकिन आफ्टर 24 आवर के अंदर ये क्या करता है, किसके अंदर एंटर कर जाता है, हमारी जो लिम्फ वगैरह जो होती है उसके अंदर एंटर कर जाता है। जो अपने जो डीपेस्ट टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, लिम्फ नहीं सॉरी, जो अपने बॉडी के डीपेस्ट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एंटर कर जाती है। और उनके अंदर एंटर करने के बाद में डिफरेंट फंक्शन जो है डिफरेंट साइट के बेस पे अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेन फंक्शन जो होता है मोनोसाइट का, फेगोसाइटिस के अंदर हेल्प करती है। मोनोसाइट जो होती है कन्वर्ट हो जाती है डीपेस्ट टिश्यू के अंदर जाने के बाद मैक्रोफेजेस सेल के अंदर। जैसे हम बात करें लीवर के अंदर होती है, लीवर के अंदर कुफर सेल होती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर बात करें तो न्यूरोग्लियल सेल होती है, ठीक है। ये सब क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो होती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और एक्शन परफॉर्म करती है। तो ये किसके बारे में बात करी, मोनोसाइट के बारे में, जो कि लार्जेस्ट WBC होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और एंटीबॉडी से इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होती है, जो कि 5 टाइप्स की होती है इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, गम्बे। शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, GAMDE, ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ठीक है। जो सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो मोस्ट अबेंडेंट अपने को इम्यूनोग्लोबिन मिलती है वो कौन सी मिलती है, ए मिलती है, ठीक है। IgA मोस्ट अबेंडेंट मिलती है, ठीक है। IgG इसके अलावा और जो इम्यूनोग्लोबिन जो होती है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सब हमने किसके बारे में बात करी थी, WBC के बारे में बात कर लिया। ऑल ओवर द WBC में जिसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो था